हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। हेलो, मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ अपनी एजुकेशनल वेबसाइट स्कूल हेल्प बाय गुंजन से। इसमें हम 7 ऑनवर्ड्स मैथ और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। और अभी हमने इंग्लिश की बुक को भी शुरू किया है क्लास 9 के लिए, बी हाइव को। इसमें आप बहुत आराम से नोट्स देख सकते हैं। उसके लिए हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स की हेडिंग दी है, मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश। आप मैथमेटिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने मैथमेटिक्स के टॉपिक्स खुल जाएंगे। और इनमें से आप क्लिक करते हैं तो आप अपनी चॉइस के टॉपिक को देख सकते हैं, नोट्स को देख सकते हैं। और हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो मैं आपको उसके नोट्स दिखलाती हूँ। नोट्स को हमने बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा है ताकि बहुत ही आसानी से समझ में आ सके, और इस तरीके से डायग्राम्स का सपोर्ट भी दिया है। और इसी तरीके से आप साइंस के देख सकते हैं, इंग्लिश के देख सकते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के लिए आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे क्लिक करिए, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा साइंस और मैथ के लिए। उस पर अपनी रिक्वायर्ड क्लास को क्लिक करिए और आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पे पहुंच जाएंगे। और इसी तरीके से आप वर्कशीट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका सजेशन होगा तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कर रहे हैं क्लास 9 की मैथ्स और फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस। और आजकल हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम कर चुके हैं क्वाड्रेंट्स, कार्टेशियन सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्सरसाइज 3.1। और इन सब वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। और हम आज करेंगे एक्सरसाइज 3.2। ये एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर हमें लिखने हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो इसका आंसर है हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन इज नोन एज द वाई एक्सिस। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। द नेम ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। जब ये लाइनें एक दूसरे को 0 पे ओवरलैप करती हैं तो हमें पता है कि कार्टेशियन प्लेन 4 भागों में बढ़ जाता है और उसके नाम क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4 हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं, 0 पॉइंट्स ओवरलैप होते हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ओरिजिन। अब सेकेंड क्वेश्चन है सी फिगर गिवन बिलो एंड राइट द फॉलोइंग। ये हमें एक फिगर दी है, इससे रिलेटेड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको देखते हैं कि वो क्या क्वेश्चंस हैं। 8 क्वेश्चंस हैं और हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और आंसर करेंगे। आंसर करने के लिए हमने फिगर को यहाँ पे कॉपी कर लिया है। तो पहला है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी पॉइंट हमें दिख रहा है और उसकी एक्स एक्सिस पे है -5, क्योंकि हमें पता है कि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए बी से हमने परपेंडिकुलर डाला और जब वो डिस्टेंस देखी तो ये है -5 और वाई एक्सिस पे है 2। तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए -5, 2। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी के पहले एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं तो वो है 5 और y के लिए है -5। तो सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 5 एंड -5। फिर है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। अब -3 और -5 पे कौन सा पॉइंट आता है? एक्स एक्सिस पे हमने देखा -3 और फिर हम वाई एक्सिस पे देखेंगे -5, और ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं? ई पॉइंट पे। तो वो हो जाएगा ई पॉइंट। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5 इज ई। अब है फोर्थ द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4। अब ऐसा पॉइंट हमें आइडेंटिफाइड करना है जिसकी की कोऑर्डिनेट्स 2 हों और -4 हों। तो एक्स एक्सिस पे हमने 2 देखा और वाई एक्सिस पे -4 देखा, तो हमारा पॉइंट आता है जी। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4 इज जी।
अभी हमने 4 क्वेश्चंस को आंसर किया है, 4 रह गए हैं, तो उन्हें हम आगे देखेंगे। ये हमारे सेकंड क्वेश्चन के लास्ट के 4 पार्ट्स हैं जिनको कि हमें आंसर करना है। उसके लिए फिगर है, अब हम आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी का एब्सिसा मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, तो वो क्या है 6। हमारा आंसर हो गया द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी इज 6। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ऑर्डिनेट का क्या मतलब है? ऑर्डिनेट का मतलब है कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस। पॉइंट एच उसके ऑर्डिनेट या वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट है -3, तो हमारा आंसर हो गया द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच इज -3। फिर है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, पॉइंट एल के हमें कोऑर्डिनेट्स बतलाने हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस के, दोनों एक्सिस के हमें कोऑर्डिनेट्स बतलाने हैं। तो ये एल है, एल में एक्स एक्सिस 0 और वाई के क्या है कोऑर्डिनेट 5, तो ये हमारा पॉइंट बनता है 0, 5। अब है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम के भी एक्स एक्सिस हमें साफ दिख रहा है -3 है और वाई क्या है? वाई है 0, तो इसके पॉइंट्स एम के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं -3, 0। तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व किया। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका कोई सजेशन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और किसी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको रिटन मटेरियल चाहिए एक्सरसाइज 3.2 का या मैथ्स की टॉपिक्स का, साइंस की टॉपिक्स का, तो आप हमारी वेबसाइट schoolhelpbygunjan.com पे जा सकते हैं। वहाँ पे 7 ऑनवर्ड्स हम साइंस और मैथ्स के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, NCERT सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। आप वहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं। इंग्लिश की बुक बिहाइव को भी अभी हमने शुरू किया है, तो उससे रिलेटेड मटेरियल भी आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।